हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। हम सभी ज़िंदगी में बहुत बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, यानी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ खास करना चाहते हैं, क्योंकि आम होना किसी को पसंद नहीं। हर की दिल की एक चाह होती है कि मैं कुछ खास बनूं, क्योंकि खास बनने से हमें सम्मान मिलता है और हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। हमें लगता है कि हमारी लाइफ वर्थ है। तो फ्रेंड्स, क्या हम सभी ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं, आम से खास बन सकते हैं? तो डेफिनेटली बन सकते हैं फ्रेंड्स, डेफिनेटली बन सकते हैं, क्योंकि जो खास लोग हुए हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल हुए हैं, जिन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स किए हैं, दोज वर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स लाइक अस। हमारी तरह ही वो सब इंसान है, सेम बॉडी एंड सेम माइंड एंड सेम एनर्जी दे आर हैविंग। सब कुछ उनके पास वैसा ही है, लेकिन फिर भी कोई बहुत आगे निकल जाता है, कोई बहुत पीछे रह जाता है। तो कारण तो होगा, डेफिनेटली कारण है। और अगर हम इस कारण को जानेंगे और फिर उसको हम रूट काज से सही करेंगे, तो आप समझियो कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन ही गए। तो फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पहले क्या है, हमारे जीवन की जो पहली नींव है वो हमारे माइंड से ही शुरू होती है, बॉडी के द्वारा, बॉडी के सहयोग से। माइंड बॉडी एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। तो माइंड से क्या होता है, आप भी सोचते हैं, मैं भी सोचती हूँ, लेकिन हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं, और हम कोई कार्य क्यों करते हैं, उसके पीछे हमारा भाव क्या होता है, इन बातों से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्या, कंप्लीटली इम्प्रेस होती है ना। क्योंकि जो हम सोच रहे होते हैं, लगातार सोचते हैं, और जिसके प्रति हम बड़ा इंटेंस होके सोचते हैं, बड़ा बारीकी से सोचते हैं, यानी जो दिन रात हमारे अंदर चल रहा होता है, वो तो तय है कि वो हमारी मैनिफेस्टेशन में आने ही वाला है। क्योंकि आपको मालूम है माइंड कैसे है, कॉन्शियस माइंड ओनली 5%, आप ध्यान रखोगे कितना, 5%, एंड 95% योर सबकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग। और ये जो 95% माइंड है ना, ये कभी सोता नहीं है, ये हमेशा जागता रहता है। ये आपके अंदर क्या चल रहा है ना, कौन सी तरंगे चल रही हैं, कौन सी वाइब्रेशन चल रही है, आप क्या सोच रहे हैं, ये सब उसको, उस पर वो ध्यान देता रहता है, उसको पकड़ता रहता है, जैसे ना कनेक्ट करता रहता है। कि आप अगर भूल भी गए ना कोई बात, तो उसने उसी उसी पॉइंट से पकड़ के उस पर एनालिसिस करते रहना कि आप क्या चाहते हो। वो इतना ओबीडियंट, इतना पावरफुल है वो, जैसे आप कहो कि वही सब कुछ वहीं से ही होता है। तो अगर वहां से ही सब कुछ होता है, जिस दिन हम इस बात को मान लेंगे, और मानेंगे कैसे, मेरे और किसी के कहने से नहीं, आपको खुद अपने साथ जुड़ना होगा, अपने सेल्फ के साथ जुड़ना होगा और वहां तक जाना होगा। कहते हैं ना, जहां पर पानी होता है वहां तक खुदाई करनी पड़ती है। तो आपके मन को भी कॉन्शियस से सब कॉन्शियस की यात्रा करनी होगी, यानी गहरे तल पर जाना होगा। क्योंकि वो कब काम करता है, जब आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, काम होते हैं, स्टेबल होते हैं। जब आप डिस्टर्ब होते हैं, और तब वो भी उसको वो वर्किंग नहीं होती। इसलिए शायद नेचर ने कुछ ऐसे लॉज बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग्स की नेचर तो पता ही है सबको। तो शायद इसीलिए ये इंतजाम हुआ कि जब हम सो जाते हैं, जब हमारा कॉन्शियस माइंड थक जाता है, तभी हम सब कॉन्शियस माइंड वर्किंग शुरू करता है। कुछ ऐसा डिजाइन है हमारे माइंड का, राइट माइंड, लेफ्ट माइंड, है ना, जो ब्रेन है हमारा। क्योंकि जो ब्रेन है वो, उसकी वो भी ऐसे डिवीजन हुए हैं, उसकी ऐसी वर्किंग है कि ऑटोमेटिक मोड पर बड़ी सारी चीजें चलती रहती हैं। और फिर ये भी सिस्टम है कि खुदा ने सोचा होगा कि इनको जो चाहिए वो भी तो मिले ना, इनको इनकी पावर का पता भी तो चले। हम पावर लेके तो आए हैं, पावरफुल बीइंग तो है हम। वो हम अपने आप को तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हम अपनी पावर को यूज नहीं करेंगे। आपके पास कोई भी मशीन है, आपको उसका सिस्टम मालूम होना चाहिए, उसकी पावर कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, और उसको कैसे यूज करना है। तो आप डेफिनेटली उसको यूज करके फायदे में रहते हैं। तो ये जो हमारे माइंड का सिस्टम है, माइंड की मशीन है, जो हमारी बॉडी की मशीन है, जब आप इसको भी समझ लेंगे ना, और जब आप इसको वाइजली और अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करेंगे ना, तो आपके सारे ही काम होने वाले हैं। और कोई चमत्कार नहीं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो आप बॉडी और माइंड लेके आए हो, जो आपके पास एनर्जी है, लेकिन करना क्या है, उसको यूज कैसे करना है, यूज क्या करेंगे, हाउ टू थिंक,
कि आपने सोचना कैसे है। अब देखो सोच कई तरह की होती है। अब आप सोचो कि छोटी सोच के साथ हम बड़े बन जाएं, तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। बीज कुछ और है, चाहते कुछ और है ना, तो वैसा संभव नहीं है। ये तो एक कॉमन सेंस की बात है कि जैसा हम बीजते हैं वैसा ही हम पाते हैं। सिंपल, एज यू सो सो शैल यू रीप, ये एक साइंटिफिक लॉ है, यूनिवर्सल लॉ है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते। हम सोचते हैं कि हम शायद जैसे दुनिया को बेवकूफ बना लेते हैं चालाकी से कि चेंज कर लेंगे किसी को, तो ऐसा चेंज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सबकॉन्शियस माइंड इस चीज की फिक्र नहीं करता कि आप किसी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। उसको तो ये पता है आप क्या सोच रहे हैं, चाहे अपने लिए सोच रहे हैं, किसी के लिए सोच रहे हैं, उसने तो वो ही काम करना है। तो इस माइंड को लेकर आपको मालूम है, इस माइंड का हम जो कहते हैं कि हम लोग 5% यूज करते हैं। दैट मीन्स कॉन्शियसली हम कोशिश करते हैं कि हम ये कर ले, वो कर ले, फोकस, ऑब्जर्वेशन जो भी हम करते हैं, लेकिन कहते हैं कि इतनी पावर है माइंड की, इतनी पावर है कि हम, ये साइंटिस्ट भी जो है वो भी इसको 5% ही यूज करते हैं। अगर हम इसको यूज करना चाहे तो इससे भी बहुत आगे। उसका एग्जाम्पल हमारे पास है, जितने भी साइंटिस्ट हुए उनके पास भी वही ब्रेन था, उनकी थिंकिंग पावर वही थी, इमेजिनेशन उन्होंने किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने फोकस किया, उन्होंने ऑब्जर्व करा अपने माइंड को और अपने माइंड को यूज किया। वो कभी थके नहीं, वो कभी अके नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा ये क्यों होगा। उनकी क्रिटिसिज्म हुए, वो फेलियर्स हुई, फिर भी वो लगे रहे। आपको मालूम है सारे साइंटिस्ट की कहानी मानी, कोई भी रातों रात सफल नहीं होता। वो जो हमें सफलता नजर आती है ना ओवरनाइट, वो क्या होती है, वो किसी के लगातार प्रयत्न करने का फल होता है, जो हमें दिखाई देता है। जो दिन रात जुनून, एक इंटेंसी कहते हैं ना, इंटेंस फीलिंग से लगा होता है ना कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये करना है। जो व्यक्ति अपना दिलो जान, अपना फोकस, मतलब कि जैसे कहते हैं ना, अर्जुन ने अपना ध्यान सारा वो चिड़िया की आंख पे लगाया था कि मुझे इस पे निशाना मारता है, तो जिसकी दृष्टि, कंसंट्रेशन, फोकस उस टाइप का होता है, यानी जिसकी इच्छा इतनी त्वरा, इतनी तेज होती है कि वो कहता है मैं करके ही रहूंगा, तो वो उसका ब्रेन, उसका माइंड वो काम जरूर करता है। जैसे कि मैंने अभी बताया ना कि सब कॉन्शियस में आप जो डालोगे और जिस फील के साथ डालोगे और लगातार जो आप सोचेंगे, तो वो उसने करना ही करना है, ऑटोमेटिक वो होगा एक दिन। इस पर आप विश्वास रखिए और उसी अनुसार आप अपने मन को यूज कीजिए। अब जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन की मैं एक कोट पढ़ रही थी, तो उनका, क्योंकि जितने भी वो जीनियस है ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, एक ग्रेट साइंटिस्ट है, जिनके बिना साइंस अधूरी है। आज भी जो उनकी थ्योरीज है उसके बिना साइंस अधूरी है। तो जो उन्होंने उस समय कहा था, तो वो भी सबकी कल्पना से परे था, लेकिन उनके पास क्या था, उनके पास क्यूरियोसिटी थी, उनके पास एक जानने की इच्छा थी कि मैं ये जानना चाहता हूँ लाइफ क्या है। तो ये जो इच्छा है ना, ये जो क्यूरियोसिटी है ना, ये हमें पता नहीं कौन से डायमेंशन पे ले जाती है, लेकिन ये होनी चाहिए। अगर हमें छोटी छोटी बातों में क्यूरियोसिटी नहीं, हम जानना नहीं चाहते हमारा बॉडी कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है, हम छोटी छोटी आम चीजों को ही जानना नहीं चाहते, घर की छोटी छोटी चीजें हैं, कंप्यूटर है, मोबाइल है, मशीन्स है और कार्य, हम उनसे ही घबरा जाते हैं कि कैसे यूज करें। तो फिर क्या होता है, हम उनको यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वो हमारे सामने है सारा कुछ, हम नहीं कर पाते। तो सेम यूनिवर्सल जो मेथड्स हैं, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जो यूनिवर्सल माइंड एंड बॉडी है, जो हमें इंडिविजुअल लगती है, उसके भी फिक्स लॉज हैं। अगर हम उनको समझेंगे, उनको अकॉर्डिंगली यूज करेंगे, तो डेफिनेटली हम भी जीनियस बनने वाले हैं, हम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमार्केबल एक्टिविटीज, अचीवमेंट्स लेने वाले हैं फ्रेंड्स। तो ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैं उनकी आपसे कोट शेयर करूंगी जरूर, क्योंकि वो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है। क्योंकि जो जिस रास्ते पर चलता है ना, एंड में उसको पता चल जाता है कि मैं इस रास्ते से कैसे गुजरा, तो वो दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाता है। तो ऐसे साइंटिस्ट लोग, जिनकी वजह से आज हम कह रहे हैं हमारी एडवांस्ड लाइफ है, हमने क्या किया, उन चंद लोगों की वजह से आज हम वो चीजें कर पा रहे हैं जो कि कल्पना से परे की चीजें थी। अब किस किस का नाम ले, वो सारे साइंटिस्ट, वो सारे लोग, वो सारे विजनरी पीपल जितने भी थे, वो चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे थे, चाहे साइंटिफिक लेवल पे जो भी थे, साइंटिस्ट, स्पिरिचुअल मास्टर्स, जिन्होंने, ऋषि मुनियों ने, जिन्होंने हमें इतना अपने एक्सपीरियंस करा, पहले खुद को जाना और उसके बाद हमें पूरी अपनी जो उन्होंने जानकारी ली थी हमें देकर गए, और हमें ये एक मैसेज देके गए कि हम भी वो जानकारी लेकर वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो कोट मैं कह रही हूँ, वो कैसे हमें कहां से कहां लेकर जाएगी, वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम चाहते हैं ना हमारी कोई वैल्यू करे, हमारी रिस्पेक्ट करे,
हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करे, हम एक खास व्यक्तित्व के स्वामी बने, तो उसके लिए क्या है, तो उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने कहा द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, द ट्रू वैल्यू ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इज डिटरमिन्ड, कैसे फिक्स होती है, इज डिटरमिन्ड बाय द डिग्री by which he or she, man or woman, by which he or she is free from the self, by which degree, कौन सी डिग्री, कि कितनी डिग्री तक कोई अपने सेल्फ से फ्री है। अब सेल्फ कौन सा है, सेल्फ क्या है, सेल्फ एक तो होता है यूनिवर्सल सेल्फ है ना, जो जिसके कारण ही हमारा ये हम जो कर रहे हैं वो सब उसी के कारण कर रहे हैं। लेकिन हमारे से गलती क्या हो गई, हमारी इग्नोरेंस क्या है, हम सोचते हैं कि ये हमारा सेल्फ है, हम इसे चला रहे हैं, हम तो अपनी सांसें भी नहीं चला सकते, हमें तो अपने बॉडी का भी नहीं पता, हमारे लीवर कैसे काम, डॉक्टर साहब ये कैसे है, वो कैसे है, हमें तो कुछ भी नहीं पता अपने शरीर के बारे में, हमारी नस नाड़ियों की कोई जानकारी नहीं है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसको चला रहे हैं, तो चलाने वाला तो चला रहा है, वो सेल्फ यूनिवर्सल सेल्फ चला रहा है। लेकिन अब कैसे फ्री फ्रॉम द सेल्फ कैसे होना है, फ्री फ्रॉम द सेल्फ दैट मीन्स फ्री फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्फ, सेपरेट सेल्फ जो हमने क्रिएट किया है। हमारा सेल्फ, सेपरेट सेल्फ क्या है कि मैं कर सकता हूं, मेरी लाइफ है, मैं कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये बड़ा आजकल कॉमन ट्रेंड बन गया है, मैं ईगो इतनी आ गई है और लगता है कि मैं सक्षम हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फ्रेंड्स रिमेंबर, मैं मानती हूँ आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन किस लेवल पे कर सकते हैं, तो डिग्री की बात आ गई वो कि किस लेवल पे, किस एंगल से आप कर सकते हैं। पानी तो धरती में सब जगह है, लेकिन हर जगह वो देखते हैं ना कहाँ मिल रहा है, तो किस एंगल पे आप जाकर अपने आप को खास बना सकते हैं। तो वो क्या है, आप कितने फ्री हैं सेल्फ से, यानी सेल्फ से मतलब कि अपनी दुनिया से, अपने सेल्फिश मोटिव से, अपने पर्सनल मोटिव से आप कितने फ्री हैं, ये डिपेंड करता है कि आप ऑर्डिनरी पर्सन बनेंगे या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनेंगे, आप आम इंसान की तरह जिएंगे या खास इंसान की तरह जिएंगे। अब खास इंसान कैसे होते हैं, वो अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे जीनियस होते हैं, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अपना सारा ध्यान कहाँ लगाया, अपनी एनर्जी कहाँ लगाई, अपना फोकस कहाँ लगाया, सिर्फ जो उनको अच्छा लगता था उस पर ही लगाया। और जैसे कि आपको पता ही होगा, अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में सब जानते हैं कि उनको स्कूल में भी टैग दिए गए कि ये तो मंद बुद्धि का है बालक, उसको घर भेज दिया गया कि इसको घर पे ही पढ़ाओ, ये स्कूल के लायक नहीं है। तो उनकी जो इंसल्ट हुई या उनको वैल्यू नहीं किया गया, तो कोई बात नहीं, क्योंकि समाज हमें हमारा बाहर से वैल्यू करता है, वही है ना, ऑर्डिनरी हमारे वर्क कोई कंसीडर करता है, वो जो हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यूज है ना, जब तक हम वो नहीं जगाते ना, तो समाज हमें वो कहता है कि ये तो ऐसे ही है, ये किसी काम का बंदा नहीं है, क्योंकि वो बाहर की स्किल्स को देख के हमें वो सर्टिफिकेट्स दे देते हैं। लेकिन जब कोई अपने साथ जुड़ जाता है, जब कोई अपने साथ जुड़ जाता है, जो अपने साथ जुड़ने का अपने को खुद को जान लेता है कि मेरा माइंड कितना पावरफुल है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड की कितनी पावर है और मैं क्या करना चाहिए, यानी जब वो क्यूरियस हो जाता है कि मैं क्यों आया हूं यहाँ पर और मेरी कौन कौन सी पावर्स हैं और मुझे कैसे यूज करना है, जब वो ये क्यूरियोसिटी रख लेता है और इसी यात्रा पे लग जाता है, और वो भी दिन रात जैसे साइंटिस्ट की तरह वो बन जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं, वो जब कोई काम करते हैं वो उसमें खो जाते हैं, वो पूरा फोकस करते हैं, उनका ध्यान इधर उधर नहीं होता, उनका ध्यान जो वो कर रहे हैं उसी पर ही 100% होता है। और फ्रेंड्स एक बात बताऊं, जहां आपका दिलो जान, आपका ध्यान 100% होगा, वो कोई भी कार्य होगा, छोटे से छोटा कार्य भी हो, एक आर्ट बन जाता है, वो आर्ट ऑफ लिविंग है कि आप जो भी कर रहे हैं वो मेडिटेटिव हो जाता है, वो मेडिटेशन बन जाती है। तो मेडिटेशन कुछ अलग से भी नहीं होती, लोग कहते हैं ना हमें ये करना है वो करना है, तो मेडिटेशन वो भी है कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उस पर अपना पूरा ध्यान लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि और कहीं भी ध्यान नहीं जा रहा है, एकदम फोकस है आप अपने काम पर। तो अब हम देखें कि हमारा ध्यान कहाँ कहाँ जाता है। हम तो अपने कार्य पर भी अपना ध्यान नहीं लगा सकते, और हमारे ध्यान की प्रवृत्ति क्या है, हमारा सेपरेट सेल्फ क्या करता है, उसका ध्यान हमेशा दूसरों की तरफ है, वो क्या कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी कोई फिक्र नहीं, वो अमीर क्यों है, अरे ये सोचो मैं गरीब क्यों हूं, मेरे पास क्यों नहीं है कुछ, मैं क्यों नहीं बड़ा हूं। जब हम ये सोचेंगे मुझे बड़ा बनना है और मैं बड़ा क्यों नहीं हूं, किस वजह से नहीं हूं, जब इसकी वजह जान लेंगे कि वो मैं ही हूं जो इसके लिए जिम्मेवार हूं, वो मेरी सोच है, वो मेरी छोटी सोच है। छोटी सोच क्या होती है कि सब कुछ मैं कर सकता हूं, जैसे मैंने अभी बताया, मैं तो देखती हूँ कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, वी आर पार्ट ऑफ द होल, हम जो पूरा यूनिवर्स है इसका छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक गाड़ी होती है ना, उसका
तो उसका एक पार्ट होता है, वो चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन वो एक गाड़ी का हिस्सा होता है। अगर कोई वैल्यू ना करे, उस छोटा पार्ट भी उतना इक्वली इंपॉर्टेंट होता है, वो भी अगर वर्क ना करे तो गाड़ी नहीं चलती है। तो इसी तरह हम यूनिवर्सल जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस का एक पार्ट है, तो हम सभी सोच रहे हैं, हमारी सोच से सारी एडवांसमेंट हो रही है, तो सब तरह की स्किल्स आगे आ रही हैं, तो जो जिसकी इच्छा है उसी हिसाब से हमारा सारा एडवांसमेंट भी हो रही है। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये सोचे, मैं तो ये सोचती हूँ, हम तो एक हमारी मेड नहीं आए, हमें हर एक की जरूरत है। मुझे लगता है हम अपने आप में कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है रोटी बनाने से, खाने से, कमाने से, कहते हैं रोटी बनाने और रोटी कमाने तक जो वाला प्रोसेस है ना, अगर आप उस पर भी एक नजर डालेंगे तो आप क्या देखेंगे, गेहूं कौन उगाता है, पीसता कौन है, बाजार में कौन लाता है, हम कहाँ से लेके आते हैं, खाना कौन बना रहा है हमारा। तो हमें हर चाहिए, हमें लेबर चाहिए, मेड चाहिए, डॉक्टर चाहिए, साइंटिस्ट भी चाहिए, हमें कौन कौन है जो नहीं चाहिए, सारी सर्विसेज हमें चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसका मतलब सारी सर्विस चाहिए, अगर वो हमें नहीं मिलेगी तो थिंक फॉर ए वाइल, हमें तो अभी गाड़ी का ड्राइवर भी चाहिए, हमें वो क्लीनर्स भी चाहिए, स्वीपर्स भी चाहिए। आई थिंक जितने भी एक्टिविटीज हमारे साथ संबंधित हैं उन सबके लिए हमें कोई ना कोई चाहिए। दैट मीन्स कि सबके बिना हम क्या हैं, हम अधूरे हैं। यानी एक दूसरे का सहयोग ही हमारे विकास में सहायक है, अगर वो नहीं है तो हम भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, इस यूनिवर्स में एक आपको बताऊं, हमें ऊपर ऊपर से लगता है हम अलग हैं, हम इंडिविजुअल है, हम नहीं है। अंडर द करंट नीचे क्या है, डीप रूटेड क्या सच्चाई है, वो सच्चाई ये है कि वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये जो यूनिवर्स है ना, सारा इंटरकनेक्टेड है, सारे ऑल द क्रीचर्स जो भी है, जो भी लाइफ का सर्कल है ना, उसका डिजाइन ही ऐसे होना है। आपने देखा जो भी जीवन का चक्र है उसमें जितने भी हैं, आप देखोगे, अब मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगी, कि साइंस का जो आप देखोगे, यूनिवर्स को देखोगे तो सब ऐसे डिजाइनिंग है, एक चीज भी अगर कम हो जाए ना तो उसका दूसरी चीज पर प्रभाव पड़ सकता है। एक आप छोटा सा एग्जांपल हम चलो ले लेते हैं, क्योंकि इसका ढेरों एग्जांपल है, क्योंकि हम सबको मालूम है। अब जैसे पेड़ों की बात कर ले, पेड़ों से हमारा कितना कनेक्शन है कि नहीं। वो ऑक्सीजन देंगे, अगर कम हो जाएंगे ऑक्सीजन कम होगी, हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड, तो मतलब नेचर की डिजाइनिंग ही ऐसी है कि हम बिना सहयोग के, बिना नेचर के, बिना उसके कुछ भी नहीं है। एक चीज की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी होगी। तो कोविड में क्या क्या हुआ था, ऑक्सीजन के सिलेंडर लाने पड़े थे। तो फ्रेंड्स, इसलिए, और नदियों का पानी गंदा हो गया तो क्या हो गया, अमृत था पानी, फिर वो उसको हमें क्लीन करने में क्या क्या अरेंजमेंट करना। आजकल जैसे एनवायरनमेंट की बात चल रही है, कैसे पोल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि हमने उसको सही यूज नहीं करा। जैसे किसी भी चीज का सही यूज नहीं करे, अपने माइंड का सही यूज नहीं करते हैं, तो उसके बहुत सारे भुगतान करने पड़ते हैं। वो किसी लेवल पे भी हो, हमारे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे वो कॉस्मिक लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पर, जहां जहां पर भी चीजों का सही प्रयोग नहीं किया जाएगा वहां पर नुकसान होंगे। तो फ्रेंड्स, तो जो आइंस्टीन ने बोला है ना कि जितने जितने आप अपने सेल्फ से फ्री होते जाएंगे, यानी जितने आप सेल्फिश मोटिव से हटते जाएंगे, हमारा क्या है, हम तो बहुत सेल्फिश हैं, हमारा सेल्फ इतना ही है, हम सेल्फिश हैं। किसी की चीज छीनने में भी हम पीछे नहीं हटते, किसी को देना तो दूर की बात है। तो हम कैसे बड़े बन सकते हैं, हम नहीं बन सकते। हमारी छोटी सोच है तो हम छोटे छोटे ही काम करेंगे, और फिर हमें कहाँ इज्जत और प्यार मिलना अपनी नजरों में भी नहीं होती। देखा जाए, जब हम खुद को भी देखेंगे कि हम कर क्या रहे हैं, जब हमारी आंखें खुलेंगी तो हम खुद पर भी शर्मिंदा होंगे। लेकिन जो अपने सेल्फ को छोड़ देते हैं, सेल्फिश मोटिव को छोड़ देते हैं, इंडिविजुअल को हटाकर यूनिवर्सल प्रोग्रामिंग पे आ जाते हैं कि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूं, हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे के पूरक हैं, हम कंप्लीमेंट्री हैं, तो एक दूसरे को वैल्यू देते हैं और अपने पर फोकस करते हैं, एक साइंटिस्ट की तरह, अल्बर्ट आइंस्टीन की तरह। तो उनके जीवन में वो होता है कि वो सारी दुनिया में, वो हमेशा कहते हैं सबका साथ। आज वो नहीं है हमारे साथ, वो साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन हमारे दिल में है, हम उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। तो ऐसे लोग अपनी अमिट छाप छोड़ जाते हैं। आज हम विवेकानंद जी को क्यों याद करते हैं, उन्होंने भी युवाओं को संदेश दिया था, जगाया था। तो ये जो जगाने वाले लोग हैं, जो कुछ कर्म करने वाले लोग हैं, वो सबकी इंस्पिरेशन बन जाते हैं। और जो उन्होंने काम किए साइंटिस्ट ने, वो उन्होंने इंडिविजुअल नहीं किए, वो सारे काम आज हम सबके काम आ रहे हैं। तो हमें वेलकम करना चाहिए, हमें थैंक्स करने चाहिए ऐसे लोगों के, और हमें ऐसा बनना भी चाहिए, क्योंकि वो लोग भी तो हमारे जैसे थे। तो हमारे सारे संसार को, सारे यूनिवर्स को सबकी जरूरत है, सबके गुणों की जरूरत है। तो जितने अपने गुणों को बढ़ाओगे, जितने अपने सबकॉन्शियस माइंड को तरीके से यूज करोगे, जितना सबको वैल्यू करोगे, थैंक्स करोगे, ग्रेटिट्यूड रखोगे, फोकस करोगे अपनी लाइफ पर, अपने को अमीर बनाने में, अपने को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में, जितनी आप क्यूरियोसिटी रखोगे खुद को जानने की, पहचानने की, खुद को ऊपर उठाने की,
तो वो दिन करीब ही है कि जब आप ऊपर उठ ही जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। हमें कोई रोक सकता ही नहीं है। हमारे अपने डाउट्स, हमारी अपनी फीलिंग्स की मैं तो कर ही नहीं सकता, हमारे अपने जो है ना थॉट प्रोसेस, हमारा वो कहते हैं छोटा माइंड, मतलब हमारा जैसे आप नेगेटिव पॉजिटिव भी कहते हो, तो जब वो नेगेटिव माइंडसेट होता है तो वो तो पहले ही काम कुछ करने से पहले ही डर जाता है। और पॉजिटिव माइंडसेट क्या होता है, वो कहता है, वो फेलियर के बाद भी कहता है मैं ये करूंगा, मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा। वो करते करते क्या होता है, फेलियर तो होती भी नहीं है। अगर हम सोचे कि एडिसन ने 100 बार बल्ब बनाया था, वो कोशिश की थी, उन्होंने क्या बोला था कि वो फेलियर्स नहीं है, वो लोगों को बता रहे हैं कि 100 बार ऐसे मत करना। तो उन्होंने एक लोगों को मैसेज दिया, वो सक्सेस का एक पार्ट था, वो एक सीढ़ियां थी कि चलते चलते इतने कदम चल के भी नहीं मिली, दैट मीन मंजिल और आगे और चलना है और चलना है। तो उन्होंने आगे चलना बोला था उसको। तो हर कदम मीनिंगफुल होता है अगर हम उससे नहीं डरे। हम अननोन, हमें जरा सा कुछ हो जाता है तो हम डर जाते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए अपनी बड़े बनना है तो बड़ी सोच रखनी होगी, खुद पर भरोसा रखना होगा, अपनी लाइफ पर फोकस करना होगा। तो दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखना शुरू करें, खुद को जाने पहचाने, खुद के साथ जुड़े और अपनी जिंदगी में वो करें जो आप करना चाहते हैं। और मैं कह सकती हूँ, हम सभी ही जो कुछ भी करना चाहें हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं बातों के साथ फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, बात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।